Hey guys, welcome back to my YouTube channel. I am CA Harshita presenting 20 videos for 20 chapters of accounting. तो आज है हमारी फिफ्थ चैप्टर दैट इज अकाउंटिंग इक्वेशन। चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। चलिए, चैप्टर का क्या नाम है? अकाउंटिंग इक्वेशन। अकाउंटिंग इक्वेशन का एक और नाम है बैलेंस शीट इक्वेशन। बैलेंस शीट देखिए कुछ ऐसी होती है। इस साइड तो होती है हमारी लाइबिलिटीज, इस साइड होते हैं हमारे एसेट्स। अब आप चैप्टर नंबर 2 पढ़ के आए हैं, बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। आप समझते हैं एसेट्स क्या होते हैं और लाइबिलिटीज क्या होते हैं। एसेट्स हमारी प्रॉपर्टी होती है, हमारे इकोनॉमिक रिसोर्सेज होते हैं। फॉर एग्जांपल लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर, कंप्यूटर, ये सारे हमारे क्या होते हैं? एसेट होते हैं जो बिजनेस करने में काम आते हैं। और एक हमारी होती है लाइबिलिटी। लाइबिलिटी क्या होता है? एक तरफ से लोन होता है जो बिजनेस में आपने पैसे लगाए हैं, या तो आपका वो ओनर खुद लेके आया होगा या उसने कहीं से क्या लिए होंगे? उधार लिए होंगे। लाइबिलिटी का मतलब होता है जो रीपे करना है। ठीक है, देखिए हमेशा क्या होता है, लाइबिलिटीज का टोटल एसेट के टोटल के क्या आता है? इक्वल आता है। ठीक है, तो इससे एक मैथमेटिकल इक्वेशन बनती है कि लाइबिलिटीज इज इक्वल टू एसेट्स। ठीक है, लाइबिलिटीज में दो चीज़ें आती हैं, हमने पढ़ा था इंटरनल लाइबिलिटी और एक्सटर्नल लाइबिलिटीज। इंटरनल लाइबिलिटीज को कैपिटल भी बोलते हैं। तो क्या इक्वेशन बन जाती है? कैपिटल प्लस एक्सटर्नल लाइबिलिटीज इज इक्वल टू एसेट। अब इसी इक्वेशन में आपको क्या करना है? बिजनेस को एक्सप्रेस करना है, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, जिसमें आप क्या करोगे? पूरे बिजनेस की सिचुएशन बता दोगे। इस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन के बाद हमारे पास इतना एसेट है, इतनी लाइबिलिटी है और इतनी कैपिटल है। ठीक है, इसी फॉर्मूले से ये दो फॉर्मूले और बन जाते हैं। कैपिटल इज इक्वल टू एसेट माइनस लाइबिलिटी, लाइबिलिटीज इज इक्वल टू एसेट माइनस कैपिटल। बेसिक मैथ्स है, आप इतना तो समझते ही होंगे। देखिए मैंने आपको बताया अकाउंटिंग इक्वेशन क्या है? एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है। किसके बेसिस पे बना है? ये भी डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंटिंग। डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट क्या था? हर ट्रांजैक्शन के दो एस्पेक्ट होंगे, वन इज डेबिट, वन इज क्रेडिट। हमेशा जो डेबिट का अमाउंट है वो क्रेडिट अमाउंट के क्या होगा? इक्वल होगा। एक ट्रांजैक्शन का इम्पैक्ट दो या दो से ज़्यादा आइटम पे भी आ सकता है। इसका मतलब क्या है? एक डेबिट एक क्रेडिट हो सकता है, एक डेबिट दो क्रेडिट भी हो सकता है, दो डेबिट एक क्रेडिट भी हो सकता है। सारे केसेस क्या हैं? पॉसिबल है। ये आप चैप्टर नंबर 6 में और अच्छे से समझ पाओगे। ठीक है, अब देखिए तीन चीज़ें हैं मोटा माटी देखें तो हम, एसेट, लाइबिलिटी और कैपिटल। ठीक है, अभी हम देखते हैं कुछ ऐसे एग्जाम्पल जो एसेट और लाइबिलिटी पे इम्पैक्ट करे, लाइबिलिटी और दूसरी लाइबिलिटी पे इम्पैक्ट करे, एक एसेट और दूसरे एसेट पे। अब आप मोटा माटी देखें तो तीन ही आइटम चलेंगे, तो उसमें क्या क्या केसेस बनते हैं? पहले देखो, ऐसी ट्रांजेक्शन बताओ जिसमें एसेट बढ़ रहा हो और लाइबिलिटी भी क्या कर रही हो? बढ़ रही हो। आपने क्या किया? क्रेडिट परचेजेस कर ली। क्रेडिट परचेजेस मतलब आप उधार पे माल खरीद के ले आए, तो एक तो आपका इससे क्या होगा? स्टॉक बढ़ जाएगा, गुड्स बढ़ जाएंगी। और दूसरा इम्पैक्ट क्या आएगा कि आपके क्रेडिटर बढ़ जाएंगे, जिनसे आपने उधार पे लिया है आपके क्रेडिटर बढ़ जाएंगे, उनको आपको वापसी करना है, तो वो आपकी लाइबिलिटी है। और स्टॉक आपका क्या होता है? एसेट होता है। तो एसेट बढ़ गया, लाइबिलिटी बढ़ गई। एक एग्जाम्पल है बैंक लोन। आपने बैंक लोन लिया, इसके भी दो एस्पेक्ट होंगे। एक आपका क्या होगा? कैश बढ़ गया, लोन लेते हैं तो कैश आता है हमारे पास। और एक हमारी लाइबिलिटी बढ़ गई जो हमें रीपे करना है लोन, किसको? बैंक को। तो कैश बढ़ गया और लोन बढ़ गया, तो इसमें एक एसेट बढ़ गया और एक लाइबिलिटी बढ़ गई। ये दो एग्जाम्पल हो गए। आगे देखिए, डिक्रीज इन लाइबिलिटी, डिक्रीज इन एसेट। ऐसी कोई ट्रांजेक्शन बताओ जिसमें लाइबिलिटी भी डिक्रीज हो रही हो और एसेट भी डिक्रीज हो रहे हो। डिक्रीज मतलब कम हो रहे हो। बताइए। एक हो गया पेमेंट मेड टू क्रेडिटर। आपने क्या किया? उधार पे कोई भी माल लिया था, उस क्रेडिटर को आपने क्या किया? पेमेंट कर दी। तो आपने क्रेडिटर का खाता खोला था, क्रेडिटर का खाता क्या हो गया? कम हो गया। ठीक है, 10,000 थे, आपने 5,000 दे दी, तो 5,000 ही बच गए देने के लिए। ये होता है क्रेडिटर कम हो गया। और पेमेंट करिए तो आपका क्या होगा? कैश और बैंक भी कम हो गया। उसके बाद थर्ड देखिए, एसेट इंक्रीज हो, ओनर्स कैपिटल इंक्रीज हो। ऐसा केस बताओ। जो आपका बिजनेस कर रहा है मिस्टर ए चाय वाला, ठीक है, मिस्टर ए क्या कर रहे थे? ए चाय वाला में मान लो कैपिटल लेकर आए, कैश लेकर आए 1 लाख रुपए का। तो ए चाय वाला में एक तो कैश बढ़ गया और दूसरा क्या बढ़ गया? कैपिटल बढ़ गई। उसके बाद देखिए,
ऐसा एग्जाम्पल बताओ, डिक्रीज इन ओनर्स कैपिटल एंड डिक्रीज इन एसेट। एग्जाम्पल हो जाएगा ड्राइंग्स। क्या हुआ, मिस्टर ए अपने घर पर क्या ले गए, चाय पत्ती ले गए बिजनेस की, ठीक है, तो चाय पत्ती कम हो गई। दूसरा क्या कम हो गया, उसका कैपिटल अकाउंट में से माइनस हो जाता है, उससे हम पैसे नहीं लेते, हम उसके कैपिटल अकाउंट से क्या कर देते हैं, एडजस्ट कर देते हैं। तो कैपिटल कम, और कैश लेके गया तो कैश इन बैंक कम, चाय पत्ती लेके गया तो चाय पत्ती कम। ठीक है, आगे देखिए, ये कुछ ट्रांजेक्शन है जिसमें क्या हो रहा है, अपोजिट साइड पे इम्पैक्ट आ रहा है। अपोजिट साइड मतलब ये ट्रांजेक्शन देखी थी हमने, एक ये साइड है जिसमें लाइबिलिटी है, एक ये साइड है जिसमें एसेट है। ठीक है, अभी हमने अपोजिट साइड का केसेस देखे हैं, उसमें हमने क्या केसेस देखे हैं, देखो, एसेट का लाइबिलिटी के साथ, एसेट का कैपिटल के साथ, इंक्रीज भी देख लिया और डिक्रीज भी देख लिया। अगर हमारा इस साइड पर डिक्रीज आ रहा है तो इस साइड पर भी क्या आएगा, डिक्रीज आएगा। ये डिक्रीज हो रहा है तो भी हमारा एसेट क्या होगा, डिक्रीज होगा। अगर ये इंक्रीज हो रहा है तो एसेट भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। अपोजिट साइड पे हमेशा सेम इम्पैक्ट आता है। आगे देखिए, ये हो गए अपोजिट साइड वाले। देखो यहाँ लिखा है मैंने, अगर एसेट इंक्रीज हो रहा है इसका मतलब है या तो कैपिटल इंक्रीज हो रही होगी या फिर लाइबिलिटी इंक्रीज हो रही होगी। एसेट डिक्रीज हो रहा है या तो कैपिटल डिक्रीज हो रही होगी या फिर लाइबिलिटी डिक्रीज हो रही होगी। कैपिटल कुछ नहीं होती, इंटरनल लाइबिलिटी होती है, और लाइबिलिटी से ये कहना चाहते हैं एक्सटर्नल लाइबिलिटीज। आगे देखिए, ट्रांजेक्शन जो सेम साइड पर इम्पैक्ट कर रही है, मतलब एसेट साइड पर ही कुछ छेड़ाछाड़ी हो रही है, मतलब एक एसेट बढ़ रहा है एक एसेट कम हो रहा है। पहला यही होगा, देखो, इंक्रीज इन वन एसेट डिक्रीज इन अनदर एसेट। एग्जाम्पल क्या है, कैश परचेजेस। आपने कैश परचेजेस करी हैं तो आपके पास स्टॉक आ गया, स्टॉक बढ़ गया, और आपने क्या किया, कैश में पेमेंट कर दी, तो कैश क्या हो गया, कम हो गया। वही एक एसेट इंक्रीज हो गया, दूसरा एसेट क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। मशीनरी परचेज ऑन कैश, आपने क्या किया, कोई मशीनरी परचेज करी है तो आपके पास मशीनरी आ गई और आपने उसी कैश में पेमेंट हो गई, तो कैश क्या हो गया, चला गया, तो कैश कम हो गया, मशीनरी इंक्रीज हो गई। आगे देखिए, एक और एग्जांपल देखो, इंक्रीज इन लाइबिलिटी डिक्रीज इन ओनर्स कैपिटल। कैसा पॉसिबल है, लाइबिलिटी भी उसी साइड है, ओनर की कैपिटल भी उसी साइड है। इसमें क्या होता है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस वो एक्सपेंसेस होते हैं जो भी आपने पे नहीं करे लेकिन वो ड्यू हो चुके हैं, मतलब आपको पेमेंट करनी थी पर आपने अभी तक नहीं करी, तो आपका ये क्या हो जाता है, लाइबिलिटी हो जाती है। तो क्रेडिटर्स हमारे बढ़ गए, जिन्हें हमें पेमेंट करनी है वो बढ़ गए, और कैपिटल में से क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। क्यों, क्योंकि ये प्रॉफिट का हिस्सा होता है, प्रॉफिट में से एक्सपेंसेस को माइनस करते हैं तो उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट कहाँ आता है, कैपिटल में आता है, तो कैपिटल क्या हो जाती है, कम हो जाती है। आगे देखिए, डिक्रीज इन लाइबिलिटी इंक्रीज इन ओनर्स कैपिटल। इसका एग्जाम्पल क्या है, पार्टनर ने बिजनेस को लोन दिया था, उसने कैपिटल नहीं लगाई थी, उसने लोन दिया था, तो वो क्या है, एक्सटर्नल लाइबिलिटी है। उसको उसने बाद में कन्वर्ट कर दिया कैपिटल में, तो क्या हुआ, एक्सटर्नल लाइबिलिटी कम हो गई, कैपिटल अकाउंट बढ़ गया। तो ये हो जाता है एग्जाम्पल। अब देखो, कोई एक एसेट इंक्रीज हो रहा है तो दूसरा एसेट क्या होगा, कम होगा। अगर कोई लाइबिलिटी इंक्रीज हो रही है तो या तो कैपिटल कम होगी या फिर अदर लाइबिलिटी कम होगी। ठीक है, चलो, अब कुछ ट्रांजेक्शन ऐसी होती हैं जिसमें क्या होता है, एक से ज़्यादा आइटम पे क्या होता है, इम्पैक्ट आता है। ट्रांजेक्शन अफेक्टिंग मोर देन टू आइटम्स, दो आइटम से ज़्यादा इम्पैक्ट आता है, मतलब एक से ज़्यादा डेबिट क्रेडिट कुछ भी हो सकता है। ठीक है, आगे देखिए, एग्जाम्पल दिया हुआ है, हमने गुड्स की सेल करी, जो हमने खरीदी थी 30,000 की और हमने उसे बेच दिया 40,000 में। सेल ऑफ गुड्स कॉस्टिंग 30,000 सोल्ड फॉर 40,000। ठीक है, तो आप देखिए स्टॉक से कितना कम होएगा, गुड्स थी कितने की, 30,000 की, तो 30,000 कम कर दिए। अब आपने बेचा कितने पे है, 40,000 पे, तो आपके पास कैश कितना आएगा, 40,000 रुपये का। आपका प्रॉफिट कितना हो गया, प्रॉफिट हो गया 10,000 रुपये। प्रॉफिट हमेशा किसका होता है, ओनर का होता है। खर्चे हमेशा किसके होते हैं, ओनर के होते हैं, तो हमेशा उसके कैपिटल अकाउंट से एडजस्ट होते हैं। प्रॉफिट हुआ है तो कैपिटल को क्या कर देंगे, इंक्रीज कर देंगे 10,000 रुपीज़ से। अब आप देखिए यहाँ पर तीन चीज़ों पर इम्पैक्ट आया है, तो इसको बोला जाता है ट्रांजेक्शन अफेक्टिंग मोर देन टू आइटम्स। ठीक है, चलो आगे देखो, अब आपको अकाउंटिंग इक्वेशन बनानी कैसे है। देखो, स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले आपने ट्रांजेक्शन रीड कर ली, उस ट्रांजेक्शन को रीड करके आपको पता लगाना है इसमें एसेट क्या है, लाइबिलिटी क्या है, कैपिटल क्या है। ठीक है, आपको अब इसमें पता लगाना है एसेट, लाइबिलिटी, कैपिटल। उसके बाद देखोगे
एसेट लाइबिलिटी कैपिटल इंक्रीज हो रहे हैं या डिक्रीज हो रहे हैं, प्लस हो रहे हैं या फिर माइनस हो रहे हैं। उसके बाद उसको रेलेवेंट साइड पे रिकॉर्ड कर दो, रेलेवेंट साइड पे रिकॉर्ड कर दो। अभी इसका फॉर्मेट मैं आपको बताती हूँ। देखो मैंने एक क्वेश्चन बनाया है, इसको बोलते हैं लास्ट डे रिवीजन क्वेश्चन, LDR। इसमें अराउंड देखिए कितने ट्रांजेक्शन हैं, 25 ट्रांजेक्शन है। मैंने ट्राई किया है कि मैं इसमें हर टाइप की एक ट्रांजेक्शन डाल दूं ताकि आप ये लास्ट डे रिवीजन में ये 25 ट्रांजेक्शन पढ़ जाओ, तो आप कम से कम 5 नंबर के क्वेश्चन में 4 तो स्कोर कर लोगे। ठीक है, इसलिए मैंने एक क्वेश्चन बनाया है, जस्ट डू दिस क्वेश्चन। इसमें मोस्टली ट्रांजेक्शन क्या है, कवर है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली ट्रांजेक्शन है मिस्टर राम स्टार्टेड बिजनेस, या फिर लिखा आएगा कमेंस्ड बिजनेस विद कैश। बिजनेस में वो कैश लेके आया, 1000 रुपये का चेक लेके आया। चेक का मतलब हमेशा क्या होएगा, बैंक। चेक का हमेशा क्या मतलब होएगा, बैंक। तो बैंक में कितने पैसे आ गए, 1000 रुपये आ गए। इसके अलावा वो कुछ गुड्स लेके आया 60,000 रुपये की। ठीक है, गुड्स हमेशा दिखाते हैं स्टॉक के नाम से। उसके बाद मशीनरी लेके आया 1 लाख रुपए की, फर्नीचर लेके आया 50,000 रुपये का। ठीक है, ये सारी चीज़ें वो लेके आया। अब आपको इस ट्रांजेक्शन में पता लगाना है क्या एसेट है, क्या लाइबिलिटी है, क्या कैपिटल है। ठीक, मिस्टर राम कौन है, ओनर है। ओनर जितना भी सामान लेकर आते हैं उस सबको ऐड करके वो क्या हो जाता है, कैपिटल हो जाता है। सबसे पहले तो आप लिखेंगे कैश आया, तो कैश कितना आया, +50,000। ठीक है, कैश इंक्रीज तो आप लिख देंगे +50,000। चेक कितना आया, 1000, तो लिख देंगे +1000 बैंक। गुड्स कितनी आई, 60,000, तो लिख देंगे स्टॉक में +60,000 की गुड्स आ गई। मशीनरी कितनी आई, +1 लाख। फर्नीचर कितना आ गया, +50,000। ठीक है, और कैपिटल कितनी हो जाएगी, ये टोटल जितना भी पैसा मिस्टर राम ने लगाया है, चाहे एसेट की फॉर्म में लगाया है चाहे मनी की फॉर्म में लगाया है, उसे क्या बोलते हैं, कैपिटल। तो टोटल करके क्या आ जाएगा, कैपिटल। चलिए देखते हैं क्या जो हम बोल रहे हैं वो करेक्ट है या नहीं। आपको देखिए फॉर्मेट ऐसे बनाना है। इसमें क्या करना है, आपको यहाँ लिखना है सीरियल नंबर, यहाँ लिखना है ट्रांजैक्शन। ये है हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन, एसेट इज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल। और एक और लाइन खींचोगे, वहाँ पे आप एसेट का नाम लिखोगे, लाइबिलिटी का नाम लिखोगे। अभी पहली ट्रांजेक्शन में हमारा कैश आया है 50,000 रुपये का, 1000 रुपये हमारे बैंक में आए हैं। रुकिए मैं जूम करती हूँ, ये देखो एसेट में क्या क्या आया, कैश आया है, बैंक में 1000 रुपये, स्टॉक आया है 60,000 रुपये का, मशीनरी आई है 1 लाख रुपए की, फर्नीचर आया है 50,000 रुपये का, और हमारी कैपिटल टोटल कितनी आई है, 261,000। ठीक है, ये हो गई हमारी पहली ट्रांजैक्शन। आगे देखिए सेकेंड ट्रांजैक्शन क्या है हमारी, कुछ ऐसी है कि इसमें देखो 50% ऑफ द गुड्स अबव सोल्ड एट द प्रॉफिट ऑफ 5,000 टू श्याम। हमने क्या किया, जो ऊपर गुड्स थी 60,000 रुपये की, उसमें से 50% मतलब आधी, कितनी होगी 60,000 का 50%, 50 डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई 60,000, कितना आ जाएगा ये 30,000। 30,000 की गुड्स को हमने प्रॉफिट पे बेचा, कितने के, 5,000 के। किसको, शाम को। अगर ऐसे नाम लिखा हुआ आता है तो मान के चलते हैं कैसी सेल्स हैं, क्रेडिट सेल्स हैं, कैश सेल्स नहीं है। तो कैश आया, नहीं आया। क्या स्टॉक गया, गया। कितने का स्टॉक गया, 30,000 का स्टॉक गया। लेकिन हम शाम से कितने पैसे लेंगे, 35,000, 5,000 रुपये का प्रॉफिट हुआ है। प्रॉफिट हमेशा किसका होता है, ओनर का होता है। तो ओनर का अकाउंट कौन सा है, कैपिटल अकाउंट। तो कैपिटल अकाउंट में 5,000 रुपये क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। तो देखो 3 चीज़ों पे इम्पैक्ट आ रहा है इस ट्रांजेक्शन का। सबसे पहले हमारा क्या हो रहा है, स्टॉक क्या हो रहा है, 30,000 का माइनस हो रहा है, कम हो रहा है। उसके अलावा हमारा क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। प्रॉफिट क्या होता है, हमेशा कैपिटल अकाउंट में प्लस होगा 5,000 रुपये। इसके अलावा एक हमारा क्या हो रहा है, शाम अकाउंट खुलेगा, क्योंकि हमें शाम से क्या लेने हैं, पैसे लेने हैं। पैसे लेने होते हैं, पैसे आते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, एसेट।
तो शाम से हम कितने लेंगे, कितने में बेचा है हमने, 35,000 में, तो 35,000 कहाँ ऐड हो जाएगा, शाम अकाउंट में। तो चलिए देखते हैं कि हमने जो बोला है वही ट्रांजेक्शन में हुआ है या नहीं हुआ। देखिए सेकेंड ट्रांजेक्शन, फर्स्ट ट्रांजेक्शन के बाद आप डायरेक्टली क्या करोगे, सेकेंड ट्रांजेक्शन लिखोगे, उसके बाद से आप अकाउंटिंग इक्वेशन क्या करते हो, बनाने लग जाते हो। देखिए स्टॉक कितने का कम हुआ, 30,000 रुपये का, ठीक है। उसके बाद सेकेंड इम्पैक्ट हमारा आया है, शाम से हमें कितने पैसे मिलेंगे, 35,000 रुपये। प्रॉफिट हमारा हुआ था 5,000 रुपये का, वो हमने कहाँ ऐड कर दिया, कैपिटल में। अब देखो यहाँ पे हमने अकाउंटिंग इक्वेशन में शाम को और ऐड कर दिया, ठीक है। अब देखो हमेशा फर्स्ट और सेकेंड ट्रांजेक्शन के बाद आप क्या करते हो, एक अकाउंटिंग इक्वेशन बना लेते हो। ये हो जाएगी हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन, जिसमें हमारे कैश कितने का है, 50,000 रुपये का, बैंक कितना है, 1,000, स्टॉक है 30,000, मशीनरी है 1 लाख, फर्नीचर है 50,000, शाम का अकाउंट है 35,000 रुपये। लाइबिलिटी हमारी कोई नहीं है अभी। कैपिटल में हमारे कितने हो गए, 5,000 रुपये ऐड हो गए 261 में, तो हमारी अब कैपिटल कितनी है, 2,66,000, ठीक है। तो हमेशा आपका इसका टोटल, एसेट का टोटल किसके टोटल के इक्वल आना चाहिए, लाइबिलिटी प्लस कैपिटल के। अगर ये टोटल इक्वल आ रहा है मतलब आपने ट्रांजैक्शन का इम्पैक्ट सही डाला है, ठीक है। आगे देखिए, इसके बाद हमारी ट्रांजैक्शन है, देखिए थर्ड ट्रांजैक्शन है डेप्रीसिएशन ऑन मशीनरी। देखो डेप्रीसिएशन क्या होता है, किसी भी एसेट की वैल्यू को गिरना, उसे बोला जाता है डेप्रीसिएशन। अभी के लिए इतना समझ लो, जब वैल्यू गिरती है किसी एसेट की तो उसे क्या कहा जाता है, डेप्रीसिएशन। और डेप्रीसिएशन एक खर्चा होता है जो कहाँ से एडजस्ट होता है, कैपिटल अकाउंट से। खर्चा और प्रॉफिट हमेशा कहाँ से एडजस्ट होगा, कैपिटल अकाउंट से, ठीक है। खर्चे भी ओनर के और प्रॉफिट भी ओनर का। तो अब इस ट्रांजेक्शन को देख के आप बताएं कौन से दो इम्पैक्ट आएंगे। पहला इम्पैक्ट आएगा कि डेप्रीसिएशन हुआ है तो मशीनरी की वैल्यू क्या होएगी, कम होएगी, मशीनरी की वैल्यू कम होएगी। और दूसरा इम्पैक्ट है डेप्रीसिएशन खर्चा है तो कैपिटल अकाउंट में से क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो पहला देखो मशीनरी कितनी है, 1 लाख की थी, उस पर लग गया 10%, तो कितने से कम हुई, 10,000 से। तो 10,000 माइनस होंगे मशीनरी में से, और बाकी एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। एक इम्पैक्ट तो आएगा यहाँ पर, और दूसरा कैपिटल में से माइनस होगा, क्योंकि डेप्रीसिएशन क्या होता है, खर्चा होता है। इस ट्रांजैक्शन को लिखने के बाद आप एक अकाउंटिंग इक्वेशन बना देंगे जो कि है हमारी ये। देखिए कैश कितने का बच गया, कैश पे कोई इम्पैक्ट नहीं आया, बस मशीनरी हमारी जो 1 लाख की दिख रही थी अब कितने की हो गई, 90,000 की हो गई। ये सारा का सारा सेम है। उसके बाद हमारा कैपिटल अकाउंट में क्या हो गया, 10,000 रुपीज़ माइनस हो गए। आगे देखते हैं, चलिए देखिए फोर्थ ट्रांजैक्शन है हमारी, गुड्स परचेज्ड फॉर कैश। आपने कोई गुड परचेज करी है कैश में, ठीक है। तो आपके पास एक तो स्टॉक बढ़ गया, गुड्स परचेज करी है तो स्टॉक बढ़ गया, और कैश में खरीद के लाए हो तो कैश की पेमेंट हुई होगी, तो कैश क्या हो गया, कम हो गया। तो 20,000 रुपये का कैश माइनस और 20,000 रुपीज़ का स्टॉक प्लस। चेक करिए यही किया है या नहीं किया इन्होंने। देखिए ये है हमारी फोर्थ ट्रांजैक्शन, इसमें कैश हो गया 20,000 रुपीज़ माइनस, और हमारा स्टॉक हो गया 20,000 रुपीज़ प्लस। और फिर आपको इसके बाद बना देनी है अकाउंटिंग इक्वेशन इस ट्रांजैक्शन का इम्पैक्ट देके, ठीक है। आगे देखिए, इसके बाद है हमारी ट्रांजैक्शन गुड्स परचेज फ्रॉम सीता। सीता से परचेज किया है 30,000 रुपीज़ का। अब यहाँ नहीं लिखा कैश के लिए, नाम दिया हुआ है, इसे बोलेंगे क्रेडिट परचेजेस। जब भी क्रेडिट परचेजेस होती है तो सीता अकाउंट, श्याम अकाउंट, ऐसे अकाउंट खुलते हैं, ठीक है। अब देखिए गुड्स परचेज फ्रॉम सीता, तो गुड्स परचेज करी हैं तो सबसे पहले तो स्टॉक हमारा बढ़ गया, और सीता से खरीदी है तो मतलब हमें सीता को 30,000 रुपये देने हैं, तो सीता हमारे लिए क्या है, लाइबिलिटी है। जब भी पैसे देने हो तो लाइबिलिटी है। तो लाइबिलिटी में एक देखेगा सीता का अकाउंट प्लस 30,000, और गुड्स परचेज करी हैं तो स्टॉक में क्या हो जाएगा, 30,000 रुपीज़ का स्टॉक ऐड हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं फिफ्थ ट्रांजैक्शन का इम्पैक्ट क्या दिया गया है। फिफ्थ ट्रांजैक्शन में देखिए 30,000 रुपीज़ का क्या हुआ है, स्टॉक कितना ऐड हो गया, 30,000। सीता से खरीदा है, सीता हमारा आ जाएगा कहाँ पे,
लाइबिलिटीज में लिखोगे आप सीता, कितने का, 30,000 रुपये की लाइबिलिटी बढ़ गई। तो अब आपकी अकाउंटिंग इक्वेशन ऐसी कुछ बन जाएगी, यहाँ दिखेगा 30,000 सीता को देने, इतनी हमारी कैपिटल है, लाइबिलिटी साइड ये आ जाएगा और एसेट साइड जो हमारा चल रहा था वही आ जाएगा। ठीक है, और बस यहाँ पे चेंज आ जाएगा, 30,000 का स्टॉक बढ़ गया। अगली ट्रांजेक्शन देखो, देखो देखो देखो, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है, शाम ने पे कर दिया फुल अमाउंट फॉर सेल्स। शाम को कितने का बेचा था, अब यहाँ नहीं देखोगे आप, अकाउंटिंग इक्वेशन पे आओ, शाम देखो कितना है शाम का अकाउंट, 35,000 रुपये। इन्होंने कहा शाम ने हमें पूरे पैसे दे दिए, शाम पेड फुल अमाउंट, फुल अमाउंट मतलब पूरे पैसे दे दिए, शाम देने वाला था हमें 35,000 रुपये, शाम ने हमें 35,000 रुपये दे दिए। तो शाम अकाउंट हमने लिखा था शाम से 35,000 आने हैं, तो 35,000 रुपये आ गए, तो माइनस कर देंगे 35,000 शाम के अकाउंट से, और कैश आ गया, तो कैश क्या हो जाएगा, 35,000 रुपये ऐड हो जाएगा। चलिए देखिए, शाम अकाउंट में से माइनस 35,000 रुपये, ये रहा हमारा शाम, यहाँ से हो गए माइनस 35,000, ये रहा हमारा कैश, कैश में 35,000 रुपये ऐड हो गए। ठीक है, ये हो गई हमारी 5th ट्रांजेक्शन। इसके बाद आप फिर से एक अकाउंटिंग इक्वेशन बना दोगे। हर ट्रांजेक्शन के बाद आपको क्या करना है, एक अकाउंटिंग इक्वेशन बनानी है। ये ट्रांजेक्शन का कॉलम मैंने खाली छोड़ा हुआ है, आपको जो क्वेश्चन में दिया हुआ है वही सेम की सेम ट्रांजेक्शन को यहाँ पे कॉपी पेस्ट करना होता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 6th ट्रांजेक्शन देखते हैं। 6th ट्रांजेक्शन है शाम पेड फुल अमाउंट फॉर सेल्स, ये तो हो गया। 7th ट्रांजेक्शन देखते हैं। 7th ट्रांजेक्शन में बोल रहे हैं कि 1 मिनट, 1/3 गुड्स परचेज फ्रॉम सीता, सीता से जो गुड्स परचेज करे थे उसके 1/3 गुड्स हमने राजा को बेच दिए 20,000 रुपये में, और पेमेंट भी आ गई। अभी पेमेंट आ गई को इग्नोर करो, गुड्स बेची किसको, राजा को, 1/3 गुड्स बेची है। तो सीता से खरीदी थी हमने 30,000 की गुड्स, तो 30,000 का 1/3 निकालो, कितना होता है, 1/3। अब मुझे नहीं पता तुम लोगों की मैथ्स कैसी है, 1/3 मल्टीप्लाई 30,000, ये होता है 1/3। ठीक है, तो कितने की गुड्स हो गई, ये कट गया, आ गया 10,000 रुपये। आज बहुत डिस्टर्बेंस हो रही है यार वीडियो बनाते हुए। चलिए देखिए कितने की गुड्स हो गई, गुड्स हो गई हमारी 10,000 रुपये की, जो हमने बेची है राजा को 20,000 रुपये में। तो कितने का प्रॉफिट हो गया, 10,000 रुपये का। प्रॉफिट हमेशा कहाँ जाता है, कैपिटल अकाउंट में 10,000 रुपीज़ प्लस गुड्स कितने की बिकी हैं, 10,000 की, तो गुड्स माइनस हो जाएंगी 10,000 की। गुड्स हमेशा जो आप माइनस कर रहे हो, स्टॉक हमेशा जो आप माइनस कर रहे हो वो कौन सा करोगे, कॉस्ट पे, जितने की आपने खरीदी थी वो वाला अमाउंट, जितने की बेची है उतनी नहीं। सीता से आने थे 20,000 रुपये, पैसे आ गए तो कैश आ गया, कैश कितना आ गया हमारे पास, 20,000 रुपीज़ का। तो 3 इम्पैक्ट आ गया, 20,000 रुपये कैश आ गया, 10,000 का स्टॉक माइनस, और 10,000 का प्रॉफिट हुआ है वो कहाँ एडजस्ट होगा, कैपिटल में। देखिए यही हुआ है या नहीं हुआ, 20,000 रुपये कैश आ गया, स्टॉक में से 10,000 रुपये माइनस, और यहाँ पे प्रॉफिट हो गया कैपिटल में एडजस्ट 10,000 रुपीज़। परफेक्ट, चलिए आगे देखते हैं। अगर आप चाहें तो आप इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, चलो पहले ले ही लो, ये लो, ले लिया होगा। चलिए आगे स्क्रीनशॉट ले लो 6 से 10th का, फिर इसके बाद स्क्रीनशॉट ले लो 11 से 21 का, फिर इसके बाद स्क्रीनशॉट ले लो 21 से 25 का। कूल, चलो आगे देखते हैं ट्रांजैक्शन हमारी। 2/3 ऑफ गुड्स परचेज फ्रॉम सीता। आप 2/3 कैसे निकालेंगे, 2/3, रुक जाओ, 2/3 मल्टीप्लाई 30,000। सीता से कितने की गुड्स खरीदी थी, 30,000, उसका 2/3, तो 3 से 30,000 गए 10,000। तो कितने की गुड्स बेच रहे हैं अभी हम, कितनी गुड्स की बात कर रहे हैं, 20,000 रुपये की। देखिए क्या हुआ, 20,000 की गुड्स के साथ क्या हुआ, 20,000 की गुड्स के साथ हमने अमन को बेच दिया। किसको बेच दिया, अमन को बेच दिया। 2/3 ऑफ द गुड्स परचेज फ्रॉम सीता सोल्ड टू अमन। किस पे बेचा है, कॉस्ट प्लस 10% प्रॉफिट, 10% प्रॉफिट। कॉस्ट कितनी है, कितने की गुड्स है, 20,000 की गुड्स है,
इस पे 10% प्रॉफिट, 10% मतलब 10/100। निकालिए कितना प्रॉफिट हो गया, एक ज़ीरो और कट गई, प्रॉफिट आ गया हमारा 2000 रुपये का। ठीक है, 2000 के प्रॉफिट पे बेची है, मतलब 20,000 की कॉस्ट थी, इस पे आपने क्या किया, 2000 रुपये अपना प्रॉफिट ऐड करके इसको बेच दिया 22,000 पे। तो पैसे कितने आने चाहिए, 22,000 रुपये। स्टॉक कितना माइनस होना चाहिए, 20,000 रुपये का। 2,000 रुपये का प्रॉफिट हुआ है, कहाँ एडजस्ट होता है प्रॉफिट, हमेशा कैपिटल अकाउंट में। चलिए देखिए इन्होंने क्या किया है, इन्होंने बोला 2/3 ऑफ द गुड्स परचेज फ्रॉम सीता सोल्ड टू अमन। तो पैसे किससे आएंगे, अमन से आएंगे, है ना, पैसे किससे आएंगे, अमन से आएंगे। कितने आएंगे, 22,000 रुपये प्रॉफिट ऐड करके। अब इन्होंने बोला अमन ने हमें कितने पैसे दे दिए, आधे पैसे दे दिए, हाफ पेमेंट रिसीव्ड। अमन से आने कितने थे, 22,000 रुपये। 22,000 का आधा कितना हो जाएगा, डिवाइड बाई 2, कितना आ जाएगा ये, 11,000 रुपये। कितना कैश आ गया, 11,000 रुपये का। कितने की गुड्स बेची हैं, हमेशा कॉस्ट पे लेंगे, 20,000 रुपये की गुड्स थी। प्रॉफिट कितने का हुआ है, 2,000 रुपये का, कहाँ चला जाएगा, कैपिटल अकाउंट में। बाकी के 11,000 अभी अमन से आए नहीं है, आ जाएंगे तो वो हमारे लिए होता है एसेट, जब भी पैसे आने हो तो वो जाता है एसेट। तो अमन से आने कितने हैं, 11,000 रुपये। ठीक है, चलो देखते हैं इस ट्रांजेक्शन का इम्पैक्ट। ए ट्रांजेक्शन का इम्पैक्ट है, देखो 11,000 रुपये का हमारे पास क्या आ गया, कैश, ये दिख रहा है, कैश कितना आ गया, 11,000 रुपये का, आधी पेमेंट आई है। स्टॉक कितने का गया, 20,000 रुपये का, 20,000 की गुड्स वो ले गया। बाकी ये 11,000 रुपये अभी नहीं आए लेकिन आएंगे, तो एसेट का, अमन हमारे लिए एसेट है, अमन का एक अकाउंट खोल देंगे 11,000 रुपये का। कैपिटल में जाता है प्रॉफिट, 20,000 की गुड्स थी, 22 में बेच दी, 2,000 रुपये का क्या हो गया, प्रॉफिट। तो वो हमने क्या कर दिया, कैपिटल में ऐड। और इस ट्रांजेक्शन को एडजस्ट करने के बाद आपकी आ जाएगी नई अकाउंटिंग इक्वेशन। ठीक है, चलिए आगे देखिए, 9th पे आ गए। पेमेंट मेड टू सीता ऑफ 28,500 इन फुल सेटलमेंट। फुल सेटलमेंट मतलब उसको जितने पैसे हमें देने थे, जितने पैसे उसको हमें देने थे हमने दे दिए। मान लो उसको कितने देने थे, सीता को देने थे हमें, देखो 30,000 की गुड्स खरीदी थी, हमने उसे दिए कितने, 28,500 फुल सेटलमेंट में। मतलब हमने क्या कहा, भाई तू इतने रख ले, बहुत है, 30,000 नहीं बनते, 28,500 बनते हैं। तो उसने हमें कितने का डिस्काउंट दे दिया, 1,500 रुपये का क्या हुआ, हमें डिस्काउंट मिल गया। कैश कितना गया, 28,500। पेमेंट कितने की करी है, 28,500। सीता का अकाउंट कितने का खोला हुआ था, 30,000 का, तो 30,000 रुपये सीता के अकाउंट से माइनस। तो ये 1,500 रुपये का एडजस्टमेंट कहाँ होगा, जो भी डिस्काउंट हमें मिलता है वो हमारे लिए क्या हो जाता है, इनकम हो जाता है, प्रॉफिट की तरह ट्रीट करते हैं। कैपिटल में 1,500 रुपये क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। तो इसका ट्रीटमेंट क्या होगा, कैश कितना गया, 28,500 माइनस हो जाएगा हमारा कैश। सीता के अकाउंट में जो 30,000 रुपये दिख रहे थे वो हो जाएंगे माइनस 30,000 रुपये, क्योंकि हमने उसे दे दिए, उसका खाता कर देंगे क्लोज। बाकी जो 1,500 रुपये का हमें डिस्काउंट मिल गया, हाँ सेम ट्रीट करेंगे प्रॉफिट जैसे, कैपिटल में क्या हो जाएगा, ऐड। देखते हैं यही किया है या नहीं किया। देखिए 9th वाली ट्रांजेक्शन है हमारी, कैश माइनस हो गया हमारा 27,500। यहाँ पर 30,000 रुपये क्या माइनस हुआ है, सीता का अकाउंट, 1,500 रुपये का डिस्काउंट हमने क्या कर दिया, कैपिटल में ऐड कर दिया। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। आगे देखिए, फर्नीचर परचेज फॉर 40,000 फ्रॉम राधा। राधा से आपने क्या किया है, फर्नीचर परचेज किया है। एक तो फर्नीचर आ गया, अब यहाँ पर नाम आ रहा है, मतलब आप उधार पे खरीद के आए हो, तो आपको क्या करना पड़ेगा, राधा का अकाउंट खोलना पड़ेगा। राधा को आपको पैसे देने हैं तो वो आपके लिए क्या होगी, लाइबिलिटी होगी। तो राधा का अकाउंट चला जाएगा 40,000 रुपीज़ लाइबिलिटी में, और फर्नीचर कहाँ ऐड हो जाएगा, 40,000 रुपीज़ का एसेट में। तो देखते हैं हमारा, देखिए फर्नीचर, ये रहा, कितने का फर्नीचर आ गया, 40,000 रुपये का। ये रही हमारी 10 ट्रांजेक्शन, फर्नीचर ऐड हो गया। लाइबिलिटी में राधा को पैसे देने हैं 40,000 रुपये, तो लाइबिलिटी में हमने लिख दिया राधा को पैसे देने हैं 40,000 रुपये, फिर बना दी हमने नई अकाउंटिंग इक्वेशन। उसके बाद 11th देखिए, 10 कर ली, बताओ हमने फटाफट से। अब है एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड। एडिशनल कैपिटल मतलब जो हमारा ओनर है मिस्टर राम, वो और पैसे ले आया बिजनेस में, उसने क्या किया, बिजनेस में और पैसे लगाए। कितने लगाए, 1,00,000 रुपये, इसे बोला जाता है एडिशनल कैपिटल। अब एक तो कैपिटल में 1,00,000 रुपये बढ़ाना पड़ेगा,
दूसरा इम्पैक्ट आ जाएगा, कैश लेके आया तो कैश क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो कैश में +1 लाख और कैपिटल में +1 लाख। कैश में और कैपिटल में, देखो कैश है और हमारा कैपिटल है। कैश 1 लाख और ये हमारा कैपिटल 1 लाख। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। 11th भी हो गया। 12th देखिए, कंप्यूटर परचेज फॉर 40,000 इन कैश। कैश मतलब कैश पेमेंट हो गई, उधार पे नहीं है ये। एक तो हमारा कैश कम हो गया 40,000 रुपये, एक हमारा कंप्यूटर आ गया, तो 40,000 रुपये का कंप्यूटर क्या हो जाएगा, प्लस। एसेट में लिख दोगे आप, एसेट में अभी तक आपने कंप्यूटर लिखा नहीं था, तो अब आप जो नई शीट बनाओगे, देखो ये रही हमारी शीट, इसमें मैंने क्या किया, कंप्यूटर भी लिख दिया। ठीक है, यहाँ पे कंप्यूटर नहीं था ना, हमने कंप्यूटर लिख दिया। कितने का कंप्यूटर आ गया, 40,000 रुपये का हमारा कंप्यूटर आ गया। देखिए पहली ट्रांजेक्शन है इस पेज की, 40,000 रुपये का कंप्यूटर आ गया और कैश में पेमेंट हो गई, तो -40,000 यहाँ से हो जाएगा। फिर एक नई ट्रांजेक्शन आ जाएगी। आगे देखते हैं, आगे देखते हैं गाइस। देखो, विड्रू कैश फॉर पर्सनल यूज फ्रॉम बैंक। बैंक में से 200 रुपये निकाल लिए पर्सनल यूज के लिए। पर्सनल यूज हमेशा क्या होता है, ड्राइंग्स होता है। ड्राइंग्स हमेशा कैपिटल में से माइनस होती हैं, तो एक तो हो जाएगा ड्राइंग्स। ठीक है, ड्राइंग्स है तो कैपिटल में से क्या हो जाएगा, -200, और बैंक से पैसे लिए हैं, बैंक से 200 रुपये निकाले हैं, तो बैंक भी क्या हो जाएगा हमारा, 200 रुपये माइनस। चलो देखते हैं हम, बैंक से ये तो स्टॉक है, बैंक से 200 रुपये माइनस, और हमारा ड्राइंग्स हुई हैं तो कैपिटल अकाउंट से 200 रुपये माइनस। ठीक है, ये वाली ट्रांजेक्शन भी हो गई। इसके बाद निकाल दो अकाउंटिंग इक्वेशन। उसके बाद देखो अगला है, टेकन गुड्स वर्थ 15,000 फॉर पर्सनल यूज। पर्सनल यूज आ गया फिर से, तो ये भी क्या है, ड्राइंग्स है, कैपिटल अकाउंट में से माइनस होगा सबसे पहले 15,000 रुपये। अब वो क्या कर रहा है, गुड्स लेके गया, मतलब हमारा स्टॉक कम हुआ है, कितने का, 15,000 रुपये का। तो स्टॉक में से 15,000 माइनस और कैपिटल में से 15,000 रुपये माइनस। देखते हैं इन्होंने क्या किया है, स्टॉक में से 15,000 रुपये माइनस और हमारा कैपिटल में से 15,000 रुपये माइनस। फिर क्या करा, अकाउंटिंग इक्वेशन बना दी। चलिए आगे देखते हैं। कौन सा करा हमने, 14th कर लिया। 15th पे आ गए, पेड रेंट। रेंट पे कर दिया 10,000 रुपये का, रेंट पे कर दिया, मतलब कैश कम हो गया और रेंट हमारा खर्चा है। खर्चा हमेशा कहाँ से एडजस्ट होएगा, एक्सपेंस और प्रॉफिट और इनकम कहाँ से एडजस्ट कर रहे हैं, कैपिटल अकाउंट से। तो 10,000 रुपये खर्चे के माइनस हो गए। देखते हैं, 10,000 रुपये के खर्चे माइनस हो गए हमारे कैपिटल अकाउंट से, और 10,000 रुपये का कैश कम हो गया। ठीक है, चलो आगे देखो। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है हमारी, पेड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमारे लिए खर्चा है। खर्चा कहाँ से माइनस करते हैं, कैपिटल अकाउंट में से। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कहाँ ऐड होता है, कैपिटल अकाउंट में। तो +1,000 रुपये क्या कर दोगे कैपिटल अकाउंट से, -1,000 रुपये कर दोगे कैपिटल अकाउंट से। मतलब कैपिटल अकाउंट से ही क्या होगी, दोनों ट्रांजेक्शन। देखिए कैसे दिखाते हैं इसे, मैं दिखाती हूँ। ये रहा हमारा +1,000 -1,000, ये हो गई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एडजस्टमेंट कैपिटल अकाउंट में से ही। ठीक है, कैपिटल अकाउंट से ही क्या कर दिया, एडजस्ट कर दिया। ये पेपर में आएगा, कंफ्यूज मत होला। इसका डुअल इम्पैक्ट जो भी है, दोनों कहाँ से आता है, कैपिटल अकाउंट से। इसके बाद है चार्ज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स 5%। आपकी ड्राइंग्स आप ऊपर देखिए कितनी हुई थी, 2 बार हुई थी, एक 5,000 और एक 200। 5,200 का आप क्या करोगे, 5% निकाल लोगे। ठीक है, जितना भी अमाउंट आएगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का भी सेम एज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ट्रीटमेंट होता है, कैपिटल अकाउंट में ऐड, कैपिटल अकाउंट से माइनस। देखिए ये हमारा अमाउंट आ रहा है 760 रुपये का, वहीं पे ही ऐड, वहीं पे ही माइनस। अगली ट्रांजेक्शन देखिए, टुक अ बिजनेस लोन टू पे राधा। राधा को पे करने के लिए बिजनेस लोन लिया। राधा को कितना पे करना था, अपनी अकाउंटिंग इक्वेशन में से ही देखिए, लाइबिलिटी में जाइए। राधा को देने थे 40,000 रुपये। 40,000 रुपये राधा को देने के लिए हमने 40,000 का बिजनेस लोन ले लिया। तो बिजनेस लोन क्या हो गया,
इंक्रीज 40,000 और राधा का अकाउंट क्या हो जाएगा 40,000 माइनस। बिजनेस लोन बैंक लोन भी हमारे लिए क्या है लाइबिलिटी है, तो ये देखो माइनस 40,000 कहाँ हुआ राधा के अकाउंट से माइनस 40,000 और एक और लाइबिलिटी में लिख देंगे बैंक लोन और बैंक लोन हमारे लिए हो जाएगा 40,000 रुपये का। ठीक है, चलो अगली ट्रांजेक्शन देखते हैं। कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस, आपको कमीशन आ गई एडवांस में, आपको कुछ कमीशन आनी थी एडवांस में आ गई। अब कोई चीज़ एडवांस में आ गई तो वो हमारे लिए क्या होती है लाइबिलिटी है, अभी हमने उसके अगेंस्ट में सर्विस नहीं दी है। ठीक है, एक तो कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस हमारे लिए क्या हो जाएगी लाइबिलिटी, और पैसे आ गए क्योंकि पैसा तो आ गया, एडवांस आने का मतलब है पैसा आ गया, तो प्लस हो गए 1,000 रुपये। क्यों आया कमीशन एडवांस में आ गई, इसे हमेशा दिखाते हैं लाइबिलिटी में। तो देखिए कमीशन इन एडवांस आ जाएगा हमारा लाइबिलिटी में, ये देखो लाइबिलिटी में कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस 1,000 रुपीज़ और कैश आ जाएगा हमारे पास 1,000 रुपीज़। फिर आप निकाल दोगे नई अकाउंटिंग इक्वेशन। देखते हैं आगे, अक्रूड इंटरेस्ट। अक्रूड इंटरेस्ट का मतलब है वो इंटरेस्ट जो आपने कमा लिया बट अभी रिसीव नहीं हुआ। जब भी आप कोई चीज़ कमा लेते हो तो वो प्रॉफिट हो जाता है, इनकम हो जाती है, वो आप क्या करते हो कैपिटल में ऐड कर देते हो। और अक्रूड इंटरेस्ट पैसे आने हैं हमारे लिए क्या हो जाएगा एसेट हो जाएगा, पैसे आने हैं तो एसेट हो जाएगा, एसेट में लिख देंगे अक्रूड इंटरेस्ट। देखो एसेट कितना हो गया 500 रुपये का। उसके अलावा हमारे को कैपिटल अकाउंट में क्या करना पड़ेगा, कैपिटल में क्या करना पड़ेगा ऐड करने पड़ेंगे 500 रुपये। कहाँ गया, ये देखो कैपिटल में 500 रुपये ऐड और अक्रूड इनकम में दिख रहा है, छोटा करूँ आ रहा है पूरा एक पेज पे, हाँ आ गया। अब देखो अक्रूड इंटरेस्ट में 500 रुपये ऐड, कैपिटल में 500 रुपये ऐड। ठीक है, इस ट्रांजेक्शन का ये इम्पैक्ट आता है अक्रूड इंटरेस्ट, कोई भी अक्रूड इनकम हो उसका इम्पैक्ट ऐसे ही आएगा। ठीक है, सैलरीज ड्यू बट नॉट पेड, सैलरी ड्यू हो गई आपने पे नहीं करी, मतलब आज नहीं तो कल आपको पे करनी पड़ेगी, तो ये आपके लिए होती है लाइबिलिटी। जब आपके पास पे करने की ऑब्लिगेशन आ जाए वो आपके लिए लाइबिलिटी हो जाएगी, तो इसे बोलते हैं आउटस्टैंडिंग सैलरी। आउटस्टैंडिंग सैलरी लाइबिलिटी में आ जाएगी 15,000 रुपये की, और सैलरी आपके लिए क्या है खर्चा है, अभी आपने पे नहीं किया लेकिन खर्चा आज नहीं तो कल होगा, तो कैपिटल अकाउंट से 15,000 रुपये माइनस हो जाएंगे। देखो इम्पैक्ट देखो इसका यही है या नहीं है। नेक्स्ट पेज पे है 15,000 रुपये का सैलरी ड्यू, सैलरी ड्यू बोल सकते हो या आउटस्टैंडिंग सैलरी बोल सकते हो, 15,000 रुपये का आउटस्टैंडिंग सैलरी बोल सकते हो या सैलरी ड्यू बोल सकते हो। कहाँ दिखाओगे लाइबिलिटीज में, और मैंने बोला है खर्चा तो होगा ही, तो ये हो जाएगा कैपिटल में से 15,000 रुपये माइनस। आगे देखिए, इंश्योरेंस प्रीमियम पेड इन एडवांस, आपने कुछ इंश्योरेंस पे कर दिया एडवांस में, तो आपने कोई खर्चा था उसको एडवांस में पे कर दिया, इसे बोलते हैं प्रीपेड खर्चे। ठीक है, एक्सपेंसेस विच आर नॉट ड्यू बट ऑलरेडी पेड, आपने पे पहले कर दिया, ड्यू अभी हुए ही नहीं थे, तो ये हमारे लिए एसेट होता है। ठीक है, एसेट है 10,000 रुपये का और पे करा है तो कैश क्या हो जाएगा माइनस। देखिए कैश हो रहा है हमारा 10,000 रुपये का माइनस, और इंश्योरेंस प्रीपेड हमारे लिए क्या हो जाएगा एसेट हो जाएगा 10,000 रुपीज़ हो गए ऐड। इसका इम्पैक्ट दिखा दो। इसके बाद है हमारा नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, देखिए इंटरेस्ट ड्यू ऑन बैंक लोन बट नॉट पे, जो हमने बैंक लोन लिया था उस पर इंटरेस्ट ड्यू हो गया 400 रुपये का, लेकिन अभी तक पेमेंट नहीं हुई, तो ये हमारे लिए हो जाती है लाइबिलिटी। जब हमें पैसे देने हैं अभी हमने नहीं पे करे बट वो हमारे लिए क्या हो जाएगी लाइबिलिटी, क्योंकि पैसे तो दोगे। और दूसरा ये क्या हो जाता है खर्चा, खर्चा हमेशा कहाँ से एडजस्ट होता है कैपिटल अकाउंट से, तो कैपिटल अकाउंट में से 400 रुपये माइनस, और इंटरेस्ट में से इंटरेस्ट ड्यू आपकी दिख जाएगी लाइबिलिटी, इंटरेस्ट ड्यू हो गया 400 रुपये का और कैपिटल में से माइनस हो जाएगा 400 रुपये। ठीक है, आगे देखो 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 बस खत्म होने वाला है, 2 रह गए। रिसीव्ड रेंट, रेंट आ गया, कैश बढ़ गया, रेंट आ गया, हमारे लिए रेंट रिसीव्ड क्या हो गया कैश आ गया, और दूसरा हो जाएगा हमारे लिए ये इनकम हो गई, कमाई हो गई। ठीक है,
कमाई हमेशा कहाँ जाती है? कैपिटल अकाउंट में। तो 6,000 रुपये कैपिटल अकाउंट में ऐड होने चाहिए और कैश आया है तो कैश में ऐड होने चाहिए। राइट राइट राइट। देखिए 6,000 रुपये कैश में ऐड, कैपिटल में भी 6,000 रुपये ऐड। लास्ट बट नॉट द लीस्ट ट्रांजेक्शन हमारी है सोल्ड कंप्यूटर एट 20% प्रॉफिट। अब अपनी अकाउंटिंग इक्वेशन में जाओ, उसमें देखो कंप्यूटर कितने का है। कंप्यूटर है हमारा 40,000 रुपये का। कंप्यूटर कितने का है? 40,000 रुपये का। अब आपने क्या किया, 40,000 रुपये कंप्यूटर को 20% प्रॉफिट में बेच दिया। तो प्लस 20%, किसका 20%? 40,000 का। कितना होता है? 8,000 रुपये। तो आपके पास पैसे कितने आए होंगे? कितने का बेचा है? 48,000 रुपीज़ का कैश आ गया, कैश प्लस, ठीक है, कंप्यूटर चला गया 40,000 रुपये का माइनस, और 8,000 रुपये का प्रॉफिट हो गया। प्रॉफिट हमेशा कहाँ जाता है? कैपिटल में प्लस। ये 3 इम्पैक्ट आएंगे। चलिए देखिए, क्या जो हम बोल रहे हैं वैसा ही हुआ है। 48,000 रुपीज़ का तो कैश आ गया, दिख रहा है? कैश आ गया 48,000, कंप्यूटर चला गया 40,000 रुपये का, कैपिटल में प्रॉफिट लिख दिया 8,000 रुपये का। ठीक है, ये आ गई हमारी लास्ट अकाउंटिंग इक्वेशन। मज़ा आ गया करके? एंड आई थिंक दिस इज़ द मोस्ट अमेजिंग क्वेश्चन जो आप कर सकते हो अकाउंटिंग इक्वेशन का। मैंने सारी की सारी टाइप की ट्रांजेक्शन को इसमें कवर किया है। ये है आपका इसमें क्या हो सकता है आपका क्वेश्चन तो ऐसा ही आएगा। क्या होगा? आपका एक्सपेंस का नाम चेंज कर देंगे, राम की जगह शाम कर देंगे, अमाउंट चेंज कर देंगे। बट मैंने क्या करा है, ट्राई किया है कि मैं आपकी सारे टाइप की ट्रांजेक्शन को एक ही क्वेश्चन में डाल दूँ ताकि आप रिवाइज कर पाओ। लास्ट डे पे बस इतना कर लोगे तो आपकी हर टाइप की ट्रांजेक्शन क्या हो जाएगी? रिवाइज हो जाएगी अकाउंटिंग इक्वेशन टॉपिक के लिए। तो चलिए कल मिलते हैं। डन फॉर द डे। आई विल सी यू टुमारो विद अनदर वीडियो। टिल देन बाय, टेक